और वहीं योगी के बयान के विरोध में यूपी में सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के विरोध में यूपी कांग्रेस की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां आज भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी। और गोरखपुर में शुक्रवार को एक समाचार चैनल से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के सीतापुर पीएससी गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों ने उन्हें इसी लायक छोड़ा है। और प्रियंका ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जातिवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई है और कल यूपी की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर में सफाई करेंगी और देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी फरार था, जो कि अब क्राइम ब्रांच पहुंच गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन वो कल भी नहीं पहुंचे पाए और उनके रिश्तेदारों का कहना है कि शनिवार को वो दफ्तर में पेश हो जाएंगे और जो कि अब वो पेश हो चुके। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखीमपुर कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। नड्डा ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। और नड्डा ने यह बात कही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना के किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इधर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले पर सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से पूछा कि अगर किसी पर धारा 302 के तहत आरोप है तो क्या उसे नोटिस देकर बुलाया जाता है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 302 हत्या से जुड़ी धारा होती है और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वो जांच के लिए यूपी सरकार की तरफ से उठाए कदमों से संतुष्ट नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है और उन्होंने कहा कि बेटे की तरफ से नोटिस का लिखित जवाब दिया गया और बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो शुक्रवार को पेश नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि बेटा शनिवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अपने निर्दोष होने का सबूत देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और इसमें पूरा सहयोग भी करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के वेश में कुछ उपद्रवी भीड़ में शामिल थे। लखीमपुर हिंसा को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू मौन अनशन पर बैठ गए। और बता दें कि पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ही ऐलान कर दिया था कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो वहीं अब कांग्रेस के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर रवाना हो गए और सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में सियाद नेता लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे और जहां उनके द्वारा घटना के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। और वहीं आपको बताते चले कि सियाद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश से मुलाकात करेगा और उन पर दबाव बनाएगा कि वो इस भयावह कृत्य के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें। और वहीं देश में कोयले की कमी का असर अब विद्युत उत्पादक संयंत्रों पर साफ दिखना शुरू हो गया और कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में अभी से बिजली का संकट खड़ा हो गया। और झारखंड में कोयले की कमी के चलते 285 मेगावाट से लेकर 430 मेगावाट तक की लोड शेडिंग करनी पड़ी है और इसके कारण झारखंड के गांव में अभी से 8 से 10 घंटे की कटौती जारी है। और कोयले की कमी का असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है और बिहार में 5 गुना अधिक कीमत चुकाने पर भी बिजली कंपनियां पूरी सप्लाई नहीं दे पा रही। तो वहीं ऊर्जा विकास निगम ने बताया राज्यों की ओर से जितनी डिमांड की जा रही है उसके मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है और बिजली संकट का असर नेशनल पावर एक्सचेंज पर भी दिख रहा है।
और पूरे भारत में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली की कमी महसूस की जा रही है। और बिजली की कमी के चलते नेशनल पावर एक्सचेंज में प्रति यूनिट बिजली की दर में वृद्धि देखी जा रही है और सामान्य तौर पर 5 रुपये प्रति यूनिट मिलने वाली बिजली अब 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई है। और हालात यहां तक गंभीर हो चले हैं कि त्योहार के कारण आने वाले दिनों में बिजली संकट और गहरा सकता है।